दोस्तों मैं भी इंडियन आइडल का कंटेस्टेंट रह चुका हूं, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आसानी से इंडियन आइडल में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काटेगा मत, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन आइडल इंडिया का सबसे प्रसिद्ध रियलिटी शो है। देखा जाए तो इंडियन आइडल में जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके अंदर जाना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर इसकी सही जानकारी हो तो। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि इंडियन आइडल में कैसे जाएं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला स्टेप आता है कि ऑडिशन के बारे में पता करना। लेकिन दोस्तों अब आपको ऑडिशन के बारे में पता कैसे चलेगा कि वह कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑडिशन पता करने के बाद आपको ऑडिशन वेन्यू पर जाना है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर 15 से 35 वर्ष के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी लोग 18 साल से नीचे के हो वह अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर जाए, नहीं तो उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों ऑडिशन वेन्यू पता करने के बाद आपको वहां पर जाना है। आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट के तौर पर एक आधार कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। दोस्तों आपको एक बात और बता दो कि आपको सुबह जल्दी जाना है ताकि आपके सिलेक्शन चांस इंक्रीज हो सके और आपका नंबर जल्दी आ सके। तो दोस्तों इसके बाद आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे तो आपको शुरुआत में ही आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। जब आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको एक सिंपली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारी डिटेल भरनी है, सबमिट करना है, और इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक आपको 10-10 किलो में बैठा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ समय वेट करने के लिए कहा जाएगा और आपका जैसे ही नंबर आएगा आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आता है फर्स्ट राउंड पे। तो दोस्तों 10-10 किलो में आपको फर्स्ट राउंड के लिए भेजा जाता है। नॉर्मली फर्स्ट राउंड के अंदर आपसे 30 सेकंड के लिए गाना सुना जाता है या फिर 1 मिनट के लिए गाना सुना जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा गाना तैयार मत करना, और फर्स्ट जो 30 सेकंड होते हैं, 1 मिनट होते हैं, उसको ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करना ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और आप अच्छे से सिलेक्ट हो पाए। दोस्तों यह पर होता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में बहुत बारीकी से सुना जाता है और बहुत अच्छी तरह सुना जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात और बता दो कि इंडियन आइडल में ऑडिशन के नाम पे कोई भी पैसे नहीं मांगे जाते, तो आप इंडियन आइडल में ऑडिशन के नाम पे किसी को पैसा मत दीजिएगा। दोस्तों इंडियन आइडल के ऑडिशन के बारे में एक और मिथ्या है कि पहले ऑडिशन में जो पहला राउंड होता है उसका जजेस कौन होता है, मतलब उसको ऑडिशन कौन लेता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो रियल जजेस होते हैं जैसे अनु मलिक, सोनू निगम, ये पहले राउंड में बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले राउंड में बिल्कुल लोकल जजेस होते हैं, वही आपका ऑडिशन लेते हैं। तो दोस्तों पहले राउंड में बिल्कुल अलग जजेस होता है, आप चौथे राउंड में टीवी पे आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले राउंड में आप टीवी पे नहीं आने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद आपको वहां पर तुरंत सेकंड राउंड में भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि सेकंड राउंड में जजों की एक जूरी होती है और वहां पर आपको बैंड के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। यह बहुत मुश्किल राउंड होता है एक सिंगर के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बैंड के साथ गाना पड़ता है। जो पहले से सीखे हुए हैं उनके लिए राउंड बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, लेकिन जो बिल्कुल भी म्यूजिक सीखे हुए नहीं हैं वह इस राउंड को बहुत कम क्रॉस कर पाते हैं। तो दोस्तों यह राउंड बहुत महत्वपूर्ण राउंड है, क्योंकि इस राउंड को करने के बाद आप डायरेक्ट टैलेंट राउंड में पहुंच जाते हैं। तो दूसरा राउंड जैसे ही समाप्त होता है आप जाते हैं सीधे तीसरे राउंड में। तो दोस्तों दूसरे राउंड खत्म होने के बाद स्टेट वाले ऑडिशन खत्म हो जाते हैं। तीसरा राउंड होता है वो दिल्ली में होता है, तो वहाँ पर आपको जाना होता है। तीसरे राउंड में आप सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका टैलेंट राउंड ही होता है। वहाँ पर भी बहुत सारे जजेस होते हैं, आपसे तरह तरह के गाने गवाए जाते हैं और आपकी प्रतिभा को देखा जाता है कि आप टीवी पर गाने लायक है भी या नहीं। तो दोस्तों इसके बाद वहाँ पर से आपकी जो टीवी की जो शूटिंग होती है वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो इंडियन आइडल को अभी टीवी पे देखते हैं, तो अगर वो रियल में अभी देखेंगे, मतलब कि आप तीसरे राउंड में पहुंचकर जब उसकी शूटिंग को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिल टूट सकता है, थोड़ा सा धक्का लग सकता है, क्योंकि जैसा टीवी में इंडियन आइडल को दिखाया जाता है वैसा रियल में बिल्कुल नहीं होता है। सब कुछ पहले से शूटेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, तो आपको सब कुछ शूटिंग वहाँ पर देखने को मिलती है तीसरे राउंड के अंदर, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा धक्का लग सकता है। तो दोस्तों तीसरे राउंड में सिलेक्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद जैसे आप सिलेक्ट होंगे आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि चौथा राउंड कहाँ पर है। चौथा राउंड जहाँ पर भी होता है किसी को बताया नहीं जाता है, सिर्फ जिसको मैसेज आता है उसको पता होता है कि उसके ऑडिशन कहाँ होंगे। तो चौथे राउंड में आपको बुलाया जाता है। चौथा राउंड बहुत महत्वपूर्ण राउंड होता है, क्योंकि यह एक टीवी राउंड होता है और यह टीवी ऑडिशन होता है।
तो आपको वहाँ पर जाना होता है। तो दोस्तों 4th राउंड में आपका सामना होता है मुख्य जजेस से और बहुत महत्वपूर्ण राउंड होता है। और इस राउंड के अंदर आप टीवी के अंदर आते हैं, तो इस राउंड को बहुत ही स्ट्रांगली लीजिएगा। और इस राउंड में सिलेक्ट होने के बाद आपको सीधा मुंबई का टिकट मिलता है। तो दोस्तों इस राउंड के बाद आपको सारी प्रोसेस टीवी पर देखने को मिल जाती है, लेकिन इस राउंड से पहले जो प्रोसेस होती है वो आपको टीवी पर देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैंने इसके पहले की प्रोसेस आपको बता दी है। शुरू से लेकर आपको अंत तक इसकी प्रोसेस सारी पता लग गई है। टीवी राउंड से लेकर आपको एंड तक की प्रोसेस आपको टीवी पर देखने को मिल जाती है, और उससे पहले की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों यही सारी प्रोसेस है, इस तरह से इंडियन आइडल में जाते हैं। यही बिल्कुल जेन्युइन तरीका है ऑडिशन पता करना, वहाँ पर जाना और ऑडिशन देना। और ऑडिशन के बाद आप लेवल बाय लेवल अगर सेलेक्ट होते जाते हैं तो आप एक टाइम पर आकर टीवी पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों यही तरीका है, यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भाई हमारा ये सवाल है। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी है, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।